जब होलिका को जलाया गया तो यह भक्त प्रहलाद किनका नाम लिया है? नारायण का। किनका नाम लिया? नारायण का। तब से लेकर के महाराज जो होलिका का विधान आज चल रहा है, कहते हैं क्या होलिका भी नारायण के नाम के लिए जलाया जाता है कि इस होलिका के दिन हम पापों को जलाएंगे और वह नारायण को जीवन में अपनाएंगे, इसीलिए होलिका दहन होता है। और आज हम लोग कैसे होलिका दहन कर रहे हैं महाराज? जो आज वर्तमान में होलिका दहन करा है ना, ये नियम नहीं है। नियम तो यह बताया गया है शास्त्र में कि होलिका दहन जब हो तो राधे राधे के नाम से हो। होलिका कैसे मनाना चाहिए? जैसे आप वृंदावन धाम में जाकर के देखिए कि उसी होलिका को वृंदावन में भी होली मना रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन महाराज वहां तो हमारे जैसे अशब्द का उपयोग नहीं करते। वहां तो हमारे जैसे महाराज मंदिरा पान और मांस भक्षण नहीं करते। होलिका वहां भी मनाया जा रहा है, परंतु वहां राधे राधे के नाम से होलिका मना रहे हैं। इसीलिए आज देखिए वह वृंदावन धाम में सैकड़ों करोड़ों लोग वहां जाकर के होलिका खेलते हैं। और आज हम लोग होलिका कैसे मना रहे हैं और होलिका किस कारण से मनाना चाहिए? कहते हैं सज्जनों की होलिका अपने अंदर के जो बुराई है उनको जलाने के लिए होलिका मनाया जाता है। और हम लोग होलिका जलता है तो महाराज उनके सामने जाकर के अपने अंदर की बुराई को प्रकट करते हैं कि महाराज हम ऐसे ही हैं। याद रखिएगा वह होलिका में भी अग्नि देवता आकर के बैठे हैं, जिनके सामने जाकर के अपने बुराई को प्रकट कर रहे हैं, अशब्द कह रहे हैं और मंदिर में जाकर के पूजन कर रहे हैं। अरे वह भी तो परमात्मा है, उनके अंदर भी वह गोविंद आकर के बैठे हैं। अग्नि में भी परमात्मा का वास होता है और कहते हैं अग्नि ही देवताओं के मुख है। अग्नि देवताओं के मुख बताया गया है। ब्राह्मण से मुख मासिद बाहु राजन्य कृता। अग्नि देवताओं के मुख है, इसीलिए होम भी देते हैं ना। और उसी अग्नि के सामने हम लोग अपने बुराई को प्रकट करते हैं। और महाराज इधर हम लोग बैठ करके स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, हाँ? कि हमारे यह पूजन सार्थक हो जाएगा। सार्थक तो तब होगा जब महाराज हम सही विधि से यह होलिका को मनाएं। सिर्फ गुलाल खेलने से होलिका नहीं होता। ये होलिका का खंडन किस लिए हुआ? इनके अंदर छल था, इनके अंदर छल कपट थी ना होलिका के अंदर। यह भगवान ब्रह्मा के वरदान को पा करके महाराज यह भक्त को ही अपने गोद में बैठा करके वह जलने के लिए बैठ गई। ऐसे होलिका में महाराज जीवित कौन बच गई? जो भगवान के भक्त है, जिनके हृदय में नारायण का नाम था, वही बचे। और जो स्वयं होलिका थी, जो महाराज अधर्म का सहारा लिया, आज हुआ क्या कि उसी अग्नि में जल करके वह राख हो गई, क्योंकि वह अग्नि के सामने अपने बुराई को प्रकट की थी। अग्नि के सामने बुराई प्रकट की, इसलिए अग्नि उनको जला दिया। और याद रखिएगा हम लोग जो आज अपने बुराई को प्रकट कर रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि महाराज जैसी स्थिति होलिका का हुआ है, जिसको तो साक्षात भगवान ब्रह्मा का वरदान मिल गया था, हमको तो महाराज किसी का वरदान नहीं मिला है। और देखिए ये सब महाराज लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं, सच बताएं कि देखिए आज लोग कहते हैं ना कि महाराज हम सब शास्त्र पढ़ते हैं, सब जानते हैं। तो शास्त्र पढ़ने वाले को इतना भी पता होना चाहिए कि महाराज जो आज हम कार्य कर रहे हैं इनको कैसे करना चाहिए। सिर्फ कहने से ये नहीं होता कि हम रामायणी कहे, हम भजनानंदी है। महाराज कहने और करने में बहुत अंतर होता है। रामायण हम पढ़ते हैं, रामायण हम जानते हैं, तो रामायण का रस क्या है उनको तो बताइए पहले। पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ करके गढ़िए, उनको जीवन में अपनाइए, तब तो ये सार्थक होगा। अरे बस उनको रख लिए हैं महाराज,
जैसे टंकी है, टंकी में आप पानी भरेंगे, उनका आदान प्रदान होगा तब तो वह सुरक्षित रहेगा। एक हफ्ते भरकर तो रख दीजिए, काई पड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, किसी का काम आएगा? किसी का काम नहीं आएगा। तो महाराज जो भजनानंदी होते हैं, जो रामायणिक होते हैं, देखिए अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो इसको आदान प्रदान कीजिए। आप जान रहे हैं तो स्वयं अपनाइए और दूसरे को भी आप अपनाने के लिए प्रेरित कीजिए, तभी यह सार्थक होगा। अब देखिए आज कथा श्रवण कर रहे हैं, होलिका कैसे मनाना चाहिए और आज हम कैसे मना रहे हैं। अब इसको सुन करके जान करके भी हम अनसुना करेंगे और कहेंगे महाराज हम तो भजनानंदी हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं। तो कहने से थोड़ी बनते हैं। भक्त बनने के लिए महाराज जैसे आज भक्त प्रहलाद जो आज कर्म कर रहे हैं ना, इनके हिसाब से करना, यह कर्म करना पड़ेगा इनके जैसे, तब यह सार्थक होगा। तो सज्जनों इनको जीवन में अपनाइए। ज्ञान तो वही है, अभी बताए थे कि महाराज शास्त्र ने कहे अनंत